डॉक्टर साहब अभी वो गुफ्तगू करके गई हैं और कह रही हैं कि आपने उनको इज्जत नहीं दी, रिस्पेक्ट नहीं दी और आप उनको अछूत समझ रही हैं, इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी आप? देखिए, मुझे अफसोस होता है, वो मुसलसल 2 दिन आई, उन्होंने ये कहा कि मैं एज अ बलोच हूँ, मुझ पर भरोसा करो। हालांकि वो जिस पार्टी से ताल्लुक रखती है उनके बयानात मीडिया में है। सरफराज बुख्ती हो या जान चुगली हो, जितने भी लोग हैं, जो हुकूमत है, ठीक है, वो बयानात हम देख रहे हैं कि उनकी संजीदगी क्या है। इस मूवमेंट के दौरान ही उन्होंने दर्जन भर लोग फिर से गुमशुदा कर दिए, ये उनकी संजीदगी है। तो मैंने कहा ठीक है, आप बैठे, कुरान लाकर दिखाना, अपने कुरान के नाम पर औरतों से उनके बच्चे छीन लिए। वो औरतें कुरान आपके पाँव पर रखते हैं कि मेरे बेटे को नहीं लेकर, जब आपने उस कुरान को लात मारी और कुरान के नाम पर आपने नौरोज खान को जो है ना पीछे हटाया। क्या ये लोग इख्तियार रखते हैं कि इस मसले को हल कर सके? हम हर किसी से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात करने के एवज जो है ना, हमारी जो तहरीक है उसको सबोताज नहीं किया जाए, हमारी जो तहरीक है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे नहीं किए जाए। मैं बार बार उनसे पूछती रही आप किसकी तरफ से आई है, तो वो ये बोल रही है कि मैं एज ए बलोच आई हूँ। मैंने उनसे ये कहा आप एज ए बलोच आए हैं तो मैं आपको एक तस्वीर देती हूँ, वो तस्वीर लेकर आप बैठ जाए, क्योंकि बलोचिस्तान ऐसा ही कर रहा है। और बलोच आज जो है ना सरापा एहतजाज है। आप अगर एज ए बलोच आए तो आप बैठे, इस मूवमेंट का हिस्सा बने, इस मूवमेंट को खत्म करने की जो साजिशें हैं आपकी उस पर अमल ना करें।